हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम मोनू कुमार है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी जो चैप्टर है उसका हम एक चैप्टर से लेकर के 5 चैप्टर तक 2009 से लेकर के 2025 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक में आपको पूछा गया है सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक को करते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। देखिए, उसने कहा था लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे हैं और इन्होंने 3 कहानी लिखा है। 3 कहानी याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन। सुखमय जीवन, सुखमय जीवन यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, सुखमय जीवन। दूसरा लिखे हैं बुद्ध का कांटा। दोनों लिखाया है 1911 में। और जो उसने कहा था पूछ रहा है वो 1915 में लिखे थे। और ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, जिसे हम मील का पत्थर भी उसने कहा था को कहते हैं, मील का पत्थर भी आप लोग याद रखिएगा, इसे ही कहते हैं। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 ही कहानी लिखा गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। देखिए 2010, 2011, 14, 18, 21, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। तो देखिए, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं जो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। और द्विवेदी युग जो है वो चंद्रधर शर्मा, जो उसने कहा था कि लेखक हैं, वो द्विवेदी युग के हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं भारतेंदु युग के हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। जो बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो आधुनिक युग के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत निबंध के निबंधकार जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1914 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट जी का पिताजी का क्या नाम था। तो इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुंदर किसकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुंदर चला आता है, जो कि 2022 में और 2023 में पूछा गया है। और बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, आप लोग याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में और इसे मील का पत्थर कहा गया था। मील का पत्थर आप लोग याद रखिएगा, मील का पत्थर इसे ही उसने कहा था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो देखिए, चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, उसने कहा था जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। और रोज जो है वो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी में इनका जन्म होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी रचना नहीं है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का लिखा हुआ कहानी जो है वो तो उसने कहा था है ही, बुद्ध का कांटा भी है, सुखमय जीवन भी है। और देखिए, बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसने कहा था 1915 ईस्वी में, जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं। मील का पत्थर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कहानी आने के बाद क्या हुआ था कि कहानी का मांग बढ़ गया था। इसका राइट आंसर ये तीनों तो है ही, और ये चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो तिरछा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कौन सी कहानी हिंदी
कौन सी कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहा जाता है? तो देखिए, आपको हम बार बार बता रहे हैं कि उसने कहा था, जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं। आप लोग बार बार इसको हम दोहरा रहे हैं तो आप लोग बोरिंग नहीं होइएगा, आप लोग इसलिए हम करवा रहे हैं ताकि आपको बार बार कीजिएगा तो आप लोगों को याद रहेगा। जो कि 1915 ईस्वी में हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये चैप्टर को लिखा गया है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो तेरी कुरमाई हो गई, ये उसने कहा था, जिनके लेखक हैं चंदर शर्मा गुलेरी जी, चंदर शर्मा गुलेरी। और ये कहानी जो है अमृतसर, अमृतसर पंजाब का ये कहानी है, पंजाब के कहानी है ये, पंजाब। और ये प्रकाशित हुआ था 1915 ईस्वी में, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक, चरित्र प्रधान, सामाजिक, ये कर्म प्रधान है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था कहानी है, देखिए इसमें युद्ध का भी कहानी है, युद्ध का कहानी 3 पार्ट में चर्चा किया गया है। दिव्य प्रेम की कहानी भी है और प्रेम पर बलिदान की कहानी है। इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, आप कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उसने कहा था मैं कि युद्ध की चर्चा कितने पार्ट में किया गया, तो याद रखिएगा कि आप लोग 3 पार्ट में किया गया था युद्ध की चर्चा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, चंदर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर के मयो कॉलेज अजमेर में आए? तो खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर में आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में क्या है, सिगरी में कोले डाल, ये सूबेदार हजारा सिंह का मत था। ये हजारा सिंह बोलते हैं, ये हजारा सिंह जो थे सूबेदारनी के पति थे। इनका बेटा का नाम था हजारा सिंह का बोधा सिंह, बोधा सिंह। और उसने कहा था, मैं नायक अगर पूछ दिया तो नायक थे लहना सिंह, लहना सिंह। अगर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें वजीरा सिंह पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक, पलटन, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलती लिखा रहा है, पलटन, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन मतलब टोलिया, विदूषक मतलब मजाकिया होता है, तो उस ग्रुप में मजाकिया कौन था? तो वजीरा सिंह, वजीरा सिंह याद रखिएगा आप लोग। और इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में, यहाँ पर वजीरा सिंह के गोद में लाना सिंह की मृत्यु हुई थी, और मरना चाहते थे कीरत सिंह के गोद में मरना चाहते थे, लेकिन मृत्यु होता है वजीरा सिंह के गोद में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में इन्होंने भाषण दिया था। 1974 ईस्वी में दिए थे। छात्र आंदोलन अगर पूछ दे तो 1974 ईस्वी में ही किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ नाम है। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये मलयज के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। बातचीत चैप्टर है जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। और संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण
क्या क्या बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ है, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म होता है 1902 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी का मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं, जयप्रकाश नारायण जी, और इनका जन्म होता है 1902 ईस्वी में। आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो जो मैला आंचल आप लोग देख रहे हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, रचना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और ये बड़ा हो जाने के बाद ये लोकनायक के नाम से जानते हैं, लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। और ये 1924 ईस्वी में ये लेनिन की मृत्यु होती है और ये मार्क्सवादी भी 1924 ईस्वी में बनते हैं और अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र का नेतृत्व किया था? तो 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में इन्होंने ऐतिहासिक वाला भाषण दिए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? आपको हम पीछे भी बताएं कि 1924 ईस्वी में ये मार्क्सवादी बने थे। और क्यों बने थे? क्योंकि ये जो कार्ल मार्क्स जो थे ना, उनका पूरा जो बुक लिखा गया था ये जयप्रकाश नारायण जी सब पढ़ गए थे, इसलिए वो क्या बन गए थे? मार्क्सवादी बन गए थे। चलिए और ये भी याद रखिएगा 1922 ईस्वी में ये अमेरिका गए थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जयप्रकाश नारायण का पुस्तक का नाम क्या था? तो जयप्रकाश यहाँ पर लिखा है पुकार का नाम पूछा रहा है, तो इनके पुकार का नाम था बाउल, बाउल याद रखिएगा आप लोग। और 12 हो गए थे तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से हम जानते हैं। और 1974 ईस्वी में 1974 ईस्वी में ऐतिहासिक वाला भाषण ये पटना के गांधी मैदान में देते हैं, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सी दिनकर के द्वारा लिखा गया है और 1908 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। एक ही क्वेश्चन को हम बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आप लोगों को सब अच्छा से याद हो जाए और आप लोग भूलाएं ना, इसलिए हम बार बार करवा रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रटवा रहे हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अर्धनारीश्वर की विधा है। अर्धनारीश्वर जो है वो एक प्रकार का क्या है? निबंध है, आप लोग याद रखिएगा कि ये निबंध है। चलिए अर्धनारीश्वर जो है वो ये भी याद रखिएगा कि दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जो पद्म भूषण था, यहाँ पर पद्म भूषण हो जाएगा, भूषण, यहाँ पर पद्म भूषण जो है इनको दिया गया था, जो कि 2020 ईस्वी में पूछा गया है। सभी जो क्वेश्चन अभी तक आया है सब क्वेश्चन बैंक में से लिया गया है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज जो शीर्षक के लेखक अज्ञे जी हैं, अज्ञे जी, जिनका जन्म, ये एक प्रकार के क्या है? ये कहानी है, ये भी याद रखिएगा, कहानी है। और अज्ञे जी का ये भी याद रखिएगा कि इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी में। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है,
किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। देखिए गैंग्रीन क्या होता है, आपसे ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि गैंग्रीन क्या होता है। तो देखिए गैंग्रीन जो है ना, एक पहाड़ी इलाका पर एक क्या होता है, वो कंटा होता है जिसके गड़ जाने से वहां पर वो क्या होता है कि जख्म हो जाता है, और वहां पर वैसे ही छोड़ देने पर वहां पर बड़ा सा जख्म हो जाता है और वहां पर काटना पड़ जाता है। पहले जो रोज कहानी जो था वो जिसका नाम था गैंग्रीन, और उसके बाद ये रोज इनका नाम पड़ गया था। गैंग्रीन का ही दूसरा नाम, कहानी का नाम क्या हुआ था, रोज पड़ गया था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये तो अभी पढ़ाए ही नहीं है, अभी नहीं पढ़ाए हैं इसलिए इसको नहीं बताएंगे। चलिए, और ये भी याद रखिएगा आप लोग कि गैंग्रीन का ही दूसरा नाम क्या था, रोज। जो गैंग्रीन को हटा करके रोज चैप्टर का नाम रख दिया गया था, जियो अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। अज्ञे जी 1911 में इनका जन्म हुआ था, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए, रोज कहानी की नायिका कौन है, नायिका मतलब हीरोइन कौन थी, तो जो मालती थी वो रोज कहानी में के नायिका थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, जो कि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 में जो था दूसरा सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था। तो जो हीरानंद शास्त्री था, ये नहीं था, ये भी नहीं था, हीरानंद शास्त्री इनके पिताजी का नाम था। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती रोज कहानी की पात्रा है, रोज कहानी की, जिसके लेखक हैं अज्ञे जी। आप लोग याद रखिएगा कि अज्ञे जी जो हैं ये चैप्टर के क्या हैं, रचनाकार हैं, रोज कहानी के लेखक हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सी नाटक लिखा था। तो खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक लिखे थे। कौन, क्या है नाम इनका, बचपन में हीरानंद अज्ञे जी, जिनका जन्म 1911 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, रोज शीर्षक कहानी में मालती जो थी मिट्टी का बर्तन क्यों गर्म कर रही थी, क्योंकि उन्हें जो धो रही थी ना, यहाँ पर धो रही थी, पानी से क्यों धो रही थी, तो ये दही जमाने के लिए ये पानी से धो रही थी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है बातचीत के जरिए। रोहित से क्वेश्चन है, रोहित बउआ से, कि बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत के लेखक कौन है, और इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु आपको बताना है, और कमेंट में आपको बताना है रोहित। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा प्रहसन है। जैसा काम वैसा परिणाम जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचित प्रहसन है। विमलेश, आपका क्वेश्चन है कि अज्ञे जी का जो अज्ञे जी हैं उनका जन्म, मृत्यु, उनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये कुणाल के लिए क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जी कितने रचना किए थे, उनके रचना 4 गो रचना के नाम आप कमेंट कीजिएगा कुणाल भाई। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट की रचना, सॉरी थोड़ा सा फोन आ गया था, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है, देखिए बात क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो क्या है, ललित निबंध है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये थे भारतेंदु युग और चंद्र शर्मा गुलेरी जी जो हैं वो द्विवेदी युग के, और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, आप लोग याद रखिएगा।
चलिए यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम टेस्ट दें तो आप इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें ऐप का लिंक आपको दिया रहेगा, वहां से आपको डाउनलोड करके के डेली टेस्ट लगाना है, तो ही आपका क्या कीजिएगा एग्जाम में बेस्ट कर पाइएगा।